ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। देखिए मेरे डैडी केशव मल्होत्रा वो तो जिस्मानी और दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट है। नहीं देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे डैडी मर नहीं सकते, वो नहीं मर सकते। लेकिन कल रात ही तो मेरी फोन पे उनसे बात हुई है और तुम कह रही कि वो नहीं रहे। डैडी की मौत ने जिस लाइमलाइट में लाकर हमारे खानदान को खड़ा किया है, अगर तुम वहां से हट गई तो स्वेतलाना तुम्हारी जगह ले लेगी। केशव मल्होत्रा यानी मेरे पिता, उनका देहांत हो गया है। He's dead. ये रहा पासपोर्ट और वीजा, वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है और तुम्हें कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा लाश को हासिल करने के लिए। धंधे में अपनों पर भी विश्वास नहीं किया जाता। पता नहीं वहां ऋषभ क्या कर रहा होगा इस वक्त। 2 बच्चों के साथ अकेली हूँ मैं, फिर भी टूटूंगी नहीं मैं। ये वादा करती हूँ मैं अपने आप से आज। चलो आंसू पोंछ लो। ऑलराइट? कुछ पियोगी? जहर, थोड़ा सा जहर, हाँ सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, है ना माँ? मेरी प्यारी सौतेली माँ। इतना मत रोइए आप, इतना रोएंगी तो सारा मेकअप धुल जाएगा। इतनी बदतमीजी से बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आज अगर तुम्हारे डैडी जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह बात करने की हिम्मत होती? मेरे डैडी के बारे में एक भी सुनो। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए? हाँ? पीछे तुम्हारे बाप की लाश पड़ी हुई है और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? ये मेरे और इनके बीच की बात है, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। क्या बात कर रहे हो तुम? 32 साल से मैं तुम्हारे बाप का वकील ही नहीं बल्कि दोस्त रहा हूं। मुझसे ऐसे बात कर तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको आनी चाहिए अंकल। मैं कैसे बात करूंगा ये आप मुझे नहीं सिखाएंगे। अब वक्त आ गया है, आज के बाद मैं फैसला करूंगा कि किसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। डैडी तो मर गए लेकिन मैं जिंदा हूं और ये घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूं और यहां की हर एक चीज पर मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। समझे आप लोग? ये क्या हो गया तुम्हें? कम से कम आज तक तुम मेरी इज्जत तो करते थे, लेकिन ये अचानक ये चेंज क्यों? चेंज क्यों आ गया है? मौत की वजह से। मौत वो चीज है जो जिंदगी को बदल डालती है। रिश्तों के मतलब बदल जाते हैं, चेहरे पे लगे चेहरे उतर जाते हैं। अब मैं वो नाटक नहीं करूंगा, वो इज्जत नहीं दूंगा तुम्हें जो मेरे मन में कभी थी ही नहीं। आज एक नया ऋषभ पैदा हो गया है, समझी? ये सब क्या है? अंतिम संस्कार ऐसे होता? कुछ हम लोगों से सलाह कर ली होती। हमारे खानदान में आज तक ऐसे नहीं हुआ कभी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये सब केशव की पसंद के मुताबिक किया गया है। आप जानते हैं उन्हें सादगी पसंद थी, तड़क भड़क और दिखावे से नफरत थी उन्हें। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सब कुछ इसी तरह होगा। बात दिखावे की नहीं है, संस्कारों की है। 5 पंडित होने चाहिए। कहाँ है वो? और कहाँ है चंदन की लकड़ी? और ये ताबूत ऐसे सजाया गया है जैसे किसी करोड़पति बिजनेसमैन का नहीं, भिखारी का हो। केशव बिजनेस की दुनिया का बादशाह था, उसकी लाश के साथ ऐसा सलूक? आप ठीक कह रहे हैं ताऊ जी। मेरी माँ देखेगी तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरा ऋषभ, ये मजाल। कम ऑन बेटा, टेक इट इजी। छोटे उनके नहीं लगते।
अगर गंदी नाली में पत्थर फेंकोगे चिट्ठा अपने चेहरे पर ही आएगा। समझती क्या आपने आपको? क्या औकात क्या है इसकी? डैडी की रखेल। और ये हमें सिखाएगी कि हमारे खानदान में क्या होना चाहिए। बम्बई की गड्ढों में पलने वाली औरत खानदानी रिवाजों का फैसला करेगी। मैं समझता हूँ। कंपोज योरसेल्फ। आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। मेरी माँ अकेले रहना चाहती है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इसी मौत के लायक था केशव। आखिरी सांस भी खा ली अजनबियों के बीच, से दूर, बाजारी औरतों की। बहुत खुश हूँ, लेकिन तू कहाँ पहुंच गया? इसी काबिल था तू केशव, इसी काबिल था। तेरे पास पैसा था, मेरी तरह खानदानी खून नहीं था। मैंने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया था। तू था कौन? एक घटिया बिजनेसमैन। मैंने तुझसे शादी करके तुझे इज्जत दी, एक दर्जा दिया। तूने मुझसे क्या किया? सस्ती गिरी हुई औरत का चक्कर। मैंने तुझसे शादी करके तुझे इज्जत दी, एक दर्जा दिया। तूने मुझसे क्या किया? सस्ती गिरी हुई औरत का चक्कर। अरे तू तो सिर्फ उसका शरीर देखता है कमीने आदमी। दिन रात तो शरीर को देखना क्या होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है केशव। खानदान को बर्बाद करने की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी उस औरत को। तू नरक में जलता रहेगा। तेरी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा केशव। Yes, Mahin. कितनी कितनी यादें बसी हुई हैं यहाँ। हर चीज के साथ एक चेहरा जुड़ा हुआ है। महीन, आप कुछ जरूरी बात करना चाहते थे।
स्वतलाना, जिंदगी किसी के लिए ठहरती नहीं। बहुत मुश्किल समय है ये हम सब के लिए। तुम पर जो बीत रही है मैं समझता हूं, अच्छी तरह से समझता हूं। खास तौर पर तुम जिस पोजीशन में हो उसमें हर वो चीज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इस चीज का एहसास है मुझे। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? पोजीशन तो नाजुक हो ही जाती है, अलबत्ता इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मेरा सवाल है, तुम 100% केशव की पत्नी हो, लेकिन दूसरों के लिए मैं केशव की पत्नी नहीं हूँ। Is that what you want to say, Mahir? तुम केशव की पत्नी हो, मिस्ट्रेस हो, रखेल हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। You're so understanding, Mahir. क्या बकवास कर रहे हो, महन? बात को सीधे साधे ढंग से नहीं कह सकते। स्वेतलाना, come here. दरअसल महन ये कहना चाहते हैं कि तुम इस वक्त एक अकेली औरत हो और ऐसे वक्त पर इतने सारे लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। एक ही तो साथी था तुम्हारा, और वो भी ऐसे वक्त पर सहारा देने के लिए कोई आगे नहीं आता। बिल्कुल ठीक, मेरे कहने का यही मतलब था। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है सुतलाना। थैंक यू बोथ वेरी मच। आप लोग कुछ और भी कहना चाहते हैं या मैं चलूं? हाँ, मैं कहना चाहता हूं, मौजूदा हालात को देखते हुए निशी ने और मैंने ये फैसला किया है कि कुछ दिनों के लिए हम यहाँ सिल्वर स्टेट में ही रहेंगे। वो होगा क्या कि इससे तुम्हें कुछ मदद मिल जाएगी। What? यहाँ रहने में हमें कुछ परेशानियां जरूर होंगी। मसलन मेरा ऑफिस, बेटियों के स्कूल कॉलेज काफी दूर है, लेकिन हम सब एक फैमिली के हैं। इस वक्त एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। तुम लोग समझते हो कि तुम मेरे घर में घुस आए और मैं देखती रहूंगी? स्वेतलाना, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल नाउ। तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। हम लोग तो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए यहाँ रहने आएंगे। हाँ सुतलाना, निशी बिल्कुल ठीक कह रही है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बिजनेस में मदद कर सकता हूँ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें बच्चों के साथ एक मिनट, मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछ सकती हूँ? लोग समझते हैं कि मेरा कैरेक्टर ठीक है, लेकिन तुम दोनों समझते हो कि मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तुम फिर हमें गलत समझ रही हो। महेश, केशव नहीं है, लेकिन मैं जिंदा। एक बात याद रखो, जब तक मैं यहाँ हूँ गंदगी इस घर में कभी नहीं घुस सकेगी। समझाओ इसे, क्या कह रही है? माँ, क्या हो गया है तुझे माँ? अरे इतनी ज्यादा शराब पीने लगी हैं आप, संभाल भी नहीं सकती अपने आप को। अरे मील दूर भर से कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि आपने पी रखी है। बदबू आ रही है अपने मुंह से। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। बिल्कुल मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, किसी को तंग नहीं करूंगी बेटा। उस औरत को भी तंग नहीं करूंगी। आखिर मुझे खाना क्यों है? और ये कभी मत भूलना, तेरे रगों में भी राज कराने का खून है बेटा। बेटा तेरे डैडी मर चुके हैं। अब ये सब तेरा है, सिर्फ तेरा। तू यहाँ का वारिस है, सब अपने हाथ में करे बेटा। किसी पे भरोसा मत करना, अपने चाचा भी नहीं और सुधाकर राव भी नहीं। देखा किस तरह वो उस औरत को ताक रहा था। हमारा कोई साथ नहीं देगा बेटा, हमारा कोई साथ नहीं देगा। तो बिल्कुल फिक्र मत कर माँ, बिल्कुल फिक्र मत कर। जो कुछ भी मेरा है पूरी तरह मेरा है। लड़ मरूंगा इसके लिए, छोड़ूंगा नहीं कभी। डैडी की कसम खाकर कहता हूँ माँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मिटा कर राख कर दूंगा। तो बिल्कुल फिक्र मत कर। बेटे, मम्मी, बच्चों को
मालूम हो गया? वो आपसे कुछ पूछ रहे थे क्या? निहाल तो छोटा है अभी, सो रहा है बेचारा। और नेहा 6 साल की। रोई थी थोड़ा सा, अपने आया से पूछ रही थी कि उसके पापा कहाँ गए। बस अब गुड़ियों से खेल रही है। इन लोगों ने खाना तो खाया, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। जब से खबर आई है मैं उसी में लगी रही हूँ। निहाल का जुकाम कुछ कम हो गया क्या? और नेहा के पैर पर जो खरोंच लग गई थी वो कैसी है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है मम्मी। ईश्वर पर भरोसा रखो, उसकी दया पर विश्वास करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है बेटे। अपना उपदेश अपने पास ही रखो मम्मी। इस वक्त मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, एक वकील की जरूरत है, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे वकील की। राव साहब है ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। केशव के दोस्त और सलाहकार रह चुके हैं, वो तुम्हें कभी इनकार नहीं करेंगे। प्यार से कहोगे तो जरूर मदद करेंगे। सुधाकर ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। क्या नहीं किया है मेरे लिए उसने। आज अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। ऋषभ ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया है माँ। और रंजना देवी को अचानक याद आ गया कि उसका एक पति भी था। वो मेरी इज्जत को बाजार में उछालना चाहते हैं माँ। उसे तो मौका मिल गया है दुनिया को दिखाने का कि असली मिसेस मल्होत्रा वही है, तुम नहीं। और ऐसा मौका वो छोड़ देगी? उसकी जगह होती मैं ना तो मैं सब छोड़कर चली जाती और पीछे घूमकर भी नहीं देखती। कंगाल औरत अपने राजघराने का ढिंढोरा पीटती रहती है, अपने आप को प्रिंसेस कहती है, ढहते हुए बंगले को राजमहल बताती है, भीख मांगती रही है केशव से हमेशा। उसकी गाड़ी देखी तुमने माँ? केशव की खास गाड़ी थी। एक दिन ऋषभ आकर ले गया। सारे के सारे लालची, और अब इस घर से निकाल देना चाहते हैं मुझे माँ। ये घर जहाँ पिछले 10 साल से मैं रह रही हूँ, ये मेरा घर है माँ, और मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है माँ। चुप हो जाओ स्वेतलाना, चुप हो जाओ। पोंछ डालो अपने ये आंसू। केशव को नफरत थी तुम्हारे आंसुओं से। श्वेता, कभी मैं जाहिर होने देना कि तुम डर गई हो। सर उठाकर जियो, यही तुम्हारी ताकत है। ये पेड़ देख रही हूँ माँ? जिस दिन हम दोनों पहली बार सिल्वर एस्टेट्स में आए थे, यही इसी खिड़की के पास केशव ने मुझसे कहा था, वेलकम होम डार्लिंग। अपने घर मुबारक हो। उस वक्त ये गुलमोहर पूरी तरह खिल गया था। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो। मेरा घर, मेरा अपना घर। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी माँ, कभी नहीं, कभी नहीं। स्टेला, इतने सारे लोग क्यों नीचे आए हैं? पापा से मिलने आए हैं? बेटा, तुम्हारे पापा बहुत दूर चले गए हैं। बताया था ना नानी ने तुम्हें? हाँ हाँ, बताया था कि मेरे पापा मर गए, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। मेरे पापा ने बोला था मेरे लिए एक नई गुड़िया लाएंगे, और क्रेयॉन ने, तुमने उनकी सूटकेस देखा? उसके अंदर तो नहीं है मेरी गुड़िया।
पापा गुड़िया लाना भूल गए होंगे बेटा। नहीं नहीं, मेरे पापा मेरे गुड़िया नहीं भूल सकते, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे भैया से भी प्यार करते हैं। झूठ झूठ, वो मेरे पापा हैं, बस मैं आती हूँ, निहाल नहीं। निहाल लड़का है, पापा का बेटा है, तुम मम्मी की बेटी हो। पापा निहाल से प्यार करते हैं और मम्मी तुमसे प्यार करती है। ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी लड़का बनूंगी, देख लेना। कैसी माँ हो तुम? नाजायज बच्चों को संभाल तक नहीं सकती। सवाल संभाल कर बात करो ऋषभ, ये तुम्हारे डैडी के बच्चे हैं। मत भूलो केशव मल्होत्रा की संतान है ये। घटिया औरत हमेशा घटिया ही रहती है। ये तैयार होके कहाँ जा रही थी? पार्टी पे? 24 घंटे तो ठहर जाती।